तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन उससे पहले ये देखो, डोंट फाइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर। इक्वली द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमें दी है, तो देखो बैलेंस शीट के अंदर जब आप असेट साइड पे लायबिलिटी साइड देखोगे ना, तो वहां पर आपको दिख रहा है जनरल रिजर्व। क्या दिख रहा है? जनरल रिजर्व, ठीक है। और असेट साइड में देखोगे तो सबसे नीचे है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। न्यू रेशियो दिया है हमें 2:2:1 और वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड 1,25,000। धीमे धीमे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम और सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है हमसे पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू बिलो, ठीक है। हमें क्या करनी है? नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो देखो सबसे पहले एंट्री हम किसकी करेंगे? सबसे पहली एंट्री होगी हमारी जनरल रिजर्व की। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है कुछ, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबसे पहले। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है हमारी? देखो इधर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो हमारे पार्टनर्स हैं रेस्पेक्टेड, कौन कौन है? आशीष, आकाश एंड अमित, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट और टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जनरल रिजर्व के अंदर हमारा अमाउंट दिया हुआ है हमको कितना? 90,000 रुपए। ये अमाउंट इन तीनों में किस रेशियो में हम देंगे? ओल्ड रेशियो में। पहली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, ये हम इनको देंगे ओल्ड रेशियो में। और बच्चों हमारा ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है? 2:2 ओ सॉरी इक्वली है ओल्ड रेशियो हमारा। ऊपर देखो लिखा होगा शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इन तीनों को इसको बराबर बराबर देंगे। देखो तीन पार्टनर है, तीन का डिवाइड करेंगे 30,000 आएगा। तो 30,000 इसको, 30,000 ही इसको और 30,000 रुपए ही इसको देंगे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई जनरल रिजर्व की। अब देखो, अब हम अपनी करेंगे नेक्स्ट एंट्री। अगली एंट्री किसकी होगी हमारी? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की, ठीक है। तो क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम क्या करेंगे? रिटन ऑफ, ठीक है। और क्या एंट्री होगी? इसका ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट, ठीक है। जो हमने क्रेडिट किया हम पार्टनर्स को डेबिट कर दो। इधर कौन कौन है? आशीष, कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और नेक्स्ट है हमारा अमित, तो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। फिर टू एडवर्टाइजमेंट
सस्पेंस अकाउंट। अब अमाउंट कितना है हमारा इसमें बच्चों, अमाउंट है 6,000 रुपए का। तो कितना कितना अमाउंट आएगा, इसको भी सेम वही अपना ओल्ड रेशियो बांटेंगे इनमें, सेम ओल्ड रेशियो। तो 6,000 का तीनों में कितना कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए इनको, 2,000 रुपए इनको और 2,000 रुपए इनको, और ये 2,000 रुपए हमने इन तीनों को बांट दिए। तो ये तो हो गई बैलेंस शीट के अंदर, ये दोनों थे इनको हमने बांट दिया। लेकिन अब जो एंट्रीज करनी है हमें वो किसकी करनी है, रीवैल्यूएशन वगैरह की। तो सबसे पहले तो एक रफ में आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। रफ में क्या करना है आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो यहां बना देता हूं मैं एज अ वर्किंग नोट। तो यहां देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये होती है हमारी डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये लाइन कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000, ठीक है। मतलब हमारे स्टॉक की वैल्यू 1,25,000 हो गई है। और ऊपर आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर तो स्टॉक हमारा एक्चुअल में 1,40,000 का है, और अब वो कितने का हो गया है, 1,25,000 का हो गया है। मतलब 15,000 का हमको लॉस हुआ है, 15,000 का हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। देखो कैसे हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर कितनी है, 1,40,000 रुपए है स्टॉक का, स्टॉक 1,40,000 का दिख रहा होगा बैलेंस शीट के अंदर आपको, और नीचे वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 125, लेकिन स्टॉक हमारा कितने का हो गया, 1,25, मतलब 15,000 रुपए का हमें क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। 15,000 रुपए का यहां पर हमको लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे यहां पर, टू स्टॉक अकाउंट 15,000, ठीक है। अब इसके साथ साथ एंट्री करके दिखाता हूं मैं आपको। ये वाला पोर्शन आप नोट कर लेना, ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप नोट कर लेना है, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। आई एम गोइंग टू रफ इट। देखो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सिंपल एंट्री कुछ नहीं है। मैं पहले एंट्री लिखता हूं इसकी एंट्री हमें बनानी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट अमाउंट 15,000। नरेशन आप लिख लेना अपने, ठीक है, क्योंकि नरेशन में इसकी करा चुका हूं पहली वीडियोस में, नरेशन में नहीं लिखूंगी, टाइम वेस्ट होगा। देखो अभी तक स्टॉक हमारा 15,000 रुपए कम हो गया था, मतलब हमें यहां पर क्या हो गया था, नुकसान। यहां पर आएगा हमारा फायदा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, याद रखना। तो एंट्री क्या बनाई, देखो टू स्टॉक, तो सीधा सीधा हमने यहां पर टू स्टॉक पेस्ट कर दिया, ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 15,000 रुपए आपकी जो कि त्यो हमने लिख दिए, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमसे नहीं पूछा गया है, हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमसे नहीं पूछा गया है, हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। अब देखो क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मतलब मशीनरी हमारी कितने रुपए की थी, मशीनरी थी 2.5 लाख रुपए की, मशीनरी
2,50,000 की थी और ये कितनी रिड्यूस हो गई 10%, मतलब 25,000 रुपए से हमारी क्या हो गई मशीनरी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट कितनी 25,000। ठीक है, मशीनरी हमारी कितनी हो गई 25,000 रुपीज हो गई। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सिंपल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये कितना हो गया 25,000 ये हो गया और 25,000 ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारी दो एंट्रीज हो गई। अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं हमसे, लैंड एंड बिल्डिंग्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट हो गई कितने से 62,000 रुपए से। एक चीज याद रखना, यहां पर कह रहा है बाय 62,000, कितना कह रहा है बाय 62,000, इससे पहले बाय लिखा हुआ मतलब इतने रुपए बढ़े हैं हमारे इसके ऊपर। ठीक है, बाय लगाया तो इतने रुपए बढ़ गए हैं, तो जब बाय लगाया है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको इससे रिलेट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टू स्टॉक हमने लेस किया था बिकॉज वहां पर ये बोला गया था वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू। ठीक है, 1,25,000 रुपए से पहले वहां पे 2 लगाया था, मतलब कि इतनी रह गई है वैल्यू उसकी। ठीक है, इतनी रह गई है वैल्यू, 1,40 थी लेकिन 1,25 रह गई है, 2 था वहां पर, लेकिन यहाँ बाय है, तो बाय का मतलब है इतने रुपए से ही बढ़ा है। ठीक है, रिड्यूस बाय दिस तो मतलब इतने रुपए से गिरा है, तो इतने रुपए से बढ़ी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, यहां आ जाएगा 62,000। फिर यहां क्या लिखेंगे हम, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर कितना आ जाएगा अमाउंट हमारा 62,000 रुपए, 62,000। समझ में आ गया ना, यहाँ पर बाय है मतलब इतना बढ़ गया है, बाय 62,000 मतलब इतने रुपए से बढ़ गई है, और अगर 2 लिखा होता तो बैलेंस शीट में से लेस करते सिर्फ, मतलब 2 का मतलब इतनी रह गई है और बाय का मतलब इतनी बढ़ गई है वो। ठीक है, चलो ये प्रॉफिट की एंट्री कर दी हमने, बाय लगाया तो ये ऊपर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, फायदे वाली एंट्री कैसे करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी हो गई फायदे की एंट्री। अब हमें नेक्स्ट क्या समझना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये हमारा लॉस होता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, अकाउंट, तो देखो ये हमारा लॉस होता है, तो कितना हमने बनाया 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने के हैं 80,000 रुपए के हैं, तो 80,000 का 5% 4,000 रुपए, तो यहां पर कितना आ गया 4,000 रुपए आ गया। ठीक है, यहां पर हमारा कितना आ गया 4,000 रुपए आ गया। तो अब देखो हमें क्या करना है, अगली एंट्री हमारी आकाश वाज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट, इसकी एंट्री तो कर लें पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट,
इसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हमने? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, पूरा लिखना वहां भी। अमाउंट आ जाएगा हमारा यहां पर 4000। ठीक है, अब हमसे क्या बोला जा रहा है लास्ट में? आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 रुपीज। मतलब आकाश को हमें 10,000 रुपए रेम्युनरेशन के देने हैं। तो टू आकाश कैपिटल अकाउंट, यहां आ गया 10,000 रुपीज। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमारा 10,000 रुपए यहां आ गया। ठीक है, अब इसका करेंगे हम टोटल। अब इसकी क्या करेंगे? हम टोटलिंग करेंगे। अब देखो टोटलिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस साइड का टोटल देखो कितना है। नुकसान हमारा कितना हुआ है? 40 और 14,000। 40,000 और 14,000, ये हो गया आपका 54,000। मतलब आपको 54,000 रुपीज का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। नाउ प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है हमें 62,000 रुपए का, तो मतलब प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है, सारे नुकसान चुकाएंगे पहले तो। 62,000 यहां आ गया और 62 यहां आ गया। ठीक है, अब 62,000 रुपए को पार्टनर्स में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट, ठीक है, समझ लेना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नाम क्या है तीनों पार्टनर्स के हमारे? आशीष, आकाश एंड अमित। आशीष, आकाश और अमित। 62,000 में से 54,000 को माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट निकल जाएगा बच्चों? 8,000 रुपए। 8 ही आना चाहिए, 8 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा क्या? 8,000 रुपए। ठीक है, अब इस 8,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों में। तो देखो तीनों में कैसे बटेगा ये? सबसे पहले तो 3 का डिवाइड करो इसमें। 8,000 में 3 से डिवाइड करो, क्योंकि इक्वल रेशियो है ना। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 आ गया। कुछ है नहीं तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, तो 2 6 जा 18। हमने ये मान ली कि ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे भी 6 6 6 आएगा इसके, ऐसा करके चला जाएगा। तो देखो तीनों पे रखते हैं इसको, तो 2 1 2 3.6, 2.6 और 2 6 6 6.6। देखो ये वैल्यू हमारी निकली है। ठीक है, हमारी ये वैल्यू निकली है। एक मिनट रुकना, अरे पॉइंट मत लो, पॉइंट मत लो, पॉइंट के आगे मत जाओ, यही मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो 8,000 आ नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं? एस्टिमेट लेते हैं।
लास्ट में हम क्या करूँ 7 7 कर दो दोनों में, यहाँ भी 7 कर दो और यहाँ भी 7 कर दो। अब इस तीनों का टोटल आप करोगे तो वो 8000 आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने एक एस्टिमेट लिख दिया है 2667। तो अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और इन तीनों पार्टनर्स के नाम। कहाँ करूँ इस एंट्री को, स्पेस देख रहा है कि यहाँ पर कहीं स्पेस तो नहीं है भाई, चलो इसे मैं टाके कर देता हूँ, यही कर देता हूँ, आप देख लेना। स्पेस की वजह से यहाँ कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं करना है, आपको इसके नीचे करना है क्योंकि आपके पास तो कॉपी होगी ना, ये तो वैसा वर्किंग नोट बनाया था मैंने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा हमारा यहाँ पर 8000 रुपए, टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू आकाश कैपिटल अकाउंट, और यहां पर टू अमित कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना कितना आएगा, तीनों का अमाउंट लिख देते हैं यहाँ जो 2667 और 2667 और 2123 हो गया, तीनों का टोटल करने में 8000 आ जाएगा। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन वैसे दिख रहा होगा आपको स्टार्टिंग में। चलो